अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये स्पेशली लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो कि एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और इस तरह बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि इनको डिफरेंस ही नहीं पता। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये बताएं कि एफपीएससी की कौन सी जॉब्स होती हैं, पीपीएससी की कौन सी होती हैं, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की और इसके अलावा बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की कौन सी जॉब्स होती हैं, सीएसएस में क्या डिफरेंस है, पीएमएस में क्या डिफरेंस है, पीपीएससी में क्या डिफरेंस है, वन पेपर में क्या डिफरेंस है। आज ये सारी बातें इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो आपने एंड तक जरूर देखनी है। मैं हर चीज को कैटेगराइज तरीके से एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा और आप सबको पता है, जैसा कि मेरा वादा है आप सबसे, मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को वो लेक्चर देता हूं जो कि पहले समझाता हूं, उसके बाद उसके ट्रिक्स बनाता हूं, ट्रिक्स बना के फिर मैं आपको, जैसा कि आप सबको पता है कि नोट्स की सूरत में, बोर्ड की सूरत में मैंने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसके मातहत आप सारे बनाते हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं उन सब स्टूडेंट्स को मैं कहता हूं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने वीडियो को लाजमी देखना है एंड तक, ताकि आपको हर चीज समझ आ जाए। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स वो हैं जैसा कि जो लैट की तैयारी करते हैं, गैट की तैयारी करते हैं, मैं उनको भी यही कहता हूं, उनको भी यही सजेस्ट करता हूं कि आपने ये वीडियो भी लाजमी देखनी है। ये वीडियो आपके लिए स्पेशल मैंने बनाई है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन जो है पीपीएससी, एफपीएससी की, इसकी मैं बाद में करूंगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस क्या है, आइए चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले जितने भी ओवरऑल स्टूडेंट्स हैं तो आप सबको मालूम होना चाहिए, पहले हम देखते हैं एफपीएससी का, एफपीएससी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको इसकी कैटेगराइज कर देता हूं ताकि आपको आसानी के साथ चीजें जो है वो समझ आ जाएं। ये मैंने लिख दिया पीपीएससी, ठीक है, और इसके अलावा यहां मैंने लिख दिया एसपीएससी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, और यहां मैंने लिख दिया पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो ये मैंने कैटेगराइज बना दी हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको 2 से 3 चीजें जो हैं वो और मजीद बताऊंगा, वो आपने नोटिस करनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है यानी कि एफपीएससी जो है वो क्या चीज है, पीपीएससी, और इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आपने देखना है कि एफपीएससी स्टैंड फॉर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो ये क्या है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो पी है ना, ये किसको डोनेट कर रहा है, ये पंजाब को डोनेट कर रहा है, ठीक है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और जो ये एस है, ये किसको डोनेट कर रहा है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और ये जो बी है, ये किसको डोनेट कर रहा है, बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन को डोनेट करता है, ठीक है। अच्छा, आपको मैं ये बता दूं, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो जो है कौन सी जॉब्स कंडक्ट करता है। सबसे पहले आपको ये बात अपने माइंड में क्लियर रखनी है, जो कि होनी भी चाहिए और जरूरी भी है, वो ये है कि जो हमारे पास एफपीएससी है वो बेसिकली क्या चीज है। देखें, जो एफपीएससी है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसके मातहत जॉब्स आती हैं। अच्छा, फेडरल लेवल्स की, फेडरल लेवल की जो जॉब्स होती हैं वो पूरे पाकिस्तान की होती हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं क्या होती हैं, वो पाकिस्तान की। फॉर एग्जांपल, ये कैपिटल को डोनेट करती हैं, किसको डोनेट करती हैं, कैपिटल को डोनेट करती हैं, वो होती हैं पूरे पाकिस्तान की, ठीक है। फेडरल लेवल की जॉब्स होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चा एफपीएससी की तरफ से सिलेक्ट होगा वो पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंस हैं उनके अंदर वो जॉब कंटिन्यू कर सकता है, उसका ट्रांसफर जो है वो किया जा सकता है। ये डिफरेंस है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसको क्या दिया जा सकता है, ट्रांसफर किसी भी जगह किया जा सकता है क्योंकि वो फेडरल का होगा, ठीक है। इसी तरह से फेडरल के जो जॉब्स होती हैं उसकी बाकायदा तौर पे एफपीएससी की एक वेबसाइट है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, वहां पे जो है इसका इश्तिहार आता है, ठीक है। अच्छा, उसका जो इश्तिहार आता है वो कौन कौन सी जॉब से आता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। वो जो है बीपीएस जो है, उसका जो बीएस स्केल होता है, बीपीएस स्केल भी इसको कहते हैं, बेसिकली पीपीएससी का पीपीएस भी एक स्केल होता है, वो मैं आपको इसका डिफरेंशिएट में नहीं पढ़ता, वो एक अलग सही मैं आपको बताता हूँ इसी के साथ, क्योंकि वो फिर पार्लियामेंट्री जॉब्स और डिपार्टमेंटल जॉब्स होती हैं, उसके बारे में मैं आपको तफसील बताता हूँ। अच्छा, इसका जो बीएस स्केल होता है वो शुरू होता है 15 से
स्टार्ट होता है और 19, 20 तक जाता है इसी तरह से, ठीक है। और वो एक्सपीरियंस मांगते हैं और इस तरह से ये चीजें मांगते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्केल होता है बीएस, ठीक है, वीपीएस, इसको जो है मैं आपको बताता हूं कि फेडरल लेवल की कौन कौन सी जॉब्स होती हैं और फेडरल लेवल के कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, वो मैं आपको इसके अंदर सबसे पहले बता देता हूं, ताकि फिर आपको जब इसका डिफरेंस बताऊंगा तो वो आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगा। नंबर 1, ये फेडरल की जॉब्स होती है इसमें, यानी कि पूरे पाकिस्तान से इसके अंदर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट की जॉब्स होती हैं, ठीक है, हर सूबे से, हर प्रोविंस से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो जॉब की जो सिलेक्शन हो जाती है जब, तो उसका जो ट्रांसफर है वो किसी भी सूबे में, किसी भी प्रोविंस में हो सकता है। इसके अलावा जो एफपीएससी का जो इश्तिहार देती है वो अपनी वेबसाइट पे जो है वो अपलोड कर देती है। इसके अलावा जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इश्तिहार होता है स्टूडेंट्स, वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी और न्यूज़पेपर में भी आप देखते हैं। जो सीएसएस और पीएमएस के बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं तो वो डेली जो है उनकी रूटीन होती है, वो डॉन को भी पढ़ते हैं, द नेशन को भी पढ़ते हैं, तो मुख्तलिफ अखबार को जो है वो रीडिंग करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो उसके अंदर भी ये इश्तिहार देखते हैं। इसके अलावा जो एफपीएससी स्केल जो प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ जॉब्स का, तो वो बीएस असिस्टेंट से स्टार्ट होता है, 15 स्केल होता है इसका, ठीक है। तो ये स्टार्टेड इस तरह से, जो भी वैकेंसीज होती है जिस लेवल की होती है उसका जो स्केल जो है वो उतना होता है और वो एफपीएससी जो है वो अपने इश्तिहार में शाई कर देती है। अच्छा, इसकी जॉब को तैयार करने का प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट में आगे बताता जाऊंगा आपको। अच्छा, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स होती हैं, अब उसका ये क्राइटेरिया है कि उसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज जो हैं वो आती हैं, वो मैं आपके साथ इधर शेयर करता हूं ताकि वो आपको समझ इजीली आ जाए। अच्छा, अब फेडरल लेवल के आपने देखने हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो फेडरल लेवल के इदारे हैं, गवर्नमेंट के जो फेडरल लेवल के इदारे हैं, जो पूरे पंजाब पाकिस्तान के जो इदारे हैं, वो जो पूरे पंजाब के अंदर जिनके इदारे हैं और वो चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा, नाम सुना है आपने, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ISI, ठीक है। ISI की जॉब्स नहीं आती, बेसिकली इसका नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो जॉब्स होती हैं, इसकी जो डिपार्टमेंट्स के जो बंदे होते हैं ये पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं। इनकी जो जॉब्स होती हैं वो पूरे पाकिस्तान में होती हैं और पाकिस्तान से बाहर भी होती हैं। उसके बाद हमारे पास होता है IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट आता है। तो ये जो इधर सिलेक्ट होते हैं, जो इनको ये जो IB में जो भी सिलेक्ट होते हैं इस वैकेंसी पे, IB डिपार्टमेंट में जो सिलेक्ट हो जाते हैं अफराद, वो भी पूरे पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी जॉब्स करते हैं। वो भी फेडरल लेवल का इदारा है IB। ISI मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, IB हो गया। इसी तरह से हमारे पास MI का एक डिपार्टमेंट है, ये भी एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट है। इसकी भी पूरे पाकिस्तान में जो है वो जो अफराद होते हैं, जो वैकेंसीज होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वो पूरे पंजाब में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो किसी भी जगह जॉब कर सकते हैं, क्योंकि इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं। अच्छा, ये तो हो गए मिलिट्री सेल एलिमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सबसे फेमस है, जिसमें स्टूडेंट्स कहते हैं हम भर्ती भी हो जाए, तो वो है FIA का डिपार्टमेंट। FIA है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके भी जो एहलकार होते हैं वो पूरे पाकिस्तान में तैनात होते हैं। इसके अंदर भी विंग्स बने होते हैं, ठीक है। इस विंग्स की डिटेल और इस FI की वीडियोस में और बनाऊंगा इंशाल्लाह। अब मैंने ये भी फैसला किया है कि जो FPSC की जॉब्स हैं उनकी अलग से एक वीडियो बनाई जाए, उनकी एजुकेशन, उनकी जॉब, उनकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा मैं। अच्छा, ISI हो गया, IB हो गया, MI हो गया, FI हो गया। FI की भी विंग्स हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो इसके एहलकार होते हैं वो पूरे पाकिस्तान में तैनात होते हैं, मुख्तलिफ प्रोविंस में, मुख्तलिफ जगहों पे। अच्छा, इसके साथ साथ हम बात करते हैं ASF की। ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, इसके भी जो एहलकार होते हैं वो पूरे पाकिस्तान में जो है जॉब करते हैं मुख्तलिफ प्रोविंस के अंदर, ठीक है। तो इनकी जो जॉब्स होती हैं वो एयरपोर्ट पे ही होती हैं, इसके अलावा इनकी जॉब्स कहीं नहीं होती, ठीक है। फिर इसके अलावा ANF आता है, ठीक है, एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है ये, ठीक है। इसकी भी पूरे पाकिस्तान में होती है। ये जितने भी मैं आपको डिपार्टमेंट बता रहा हूँ ये फेडरल लेवल के डिपार्टमेंट्स हैं जो कि फेडरल लेवल पे जो है ये काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ इसमें नेशनल डेटाबेस भी आ जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं जो कि फेडरल लेवल के ऊपर जो है वो काम करते हैं, जो फेडरल लेवल्स के जिनको बोला जाता है। अच्छा, इसके अलावा मेरे माइंड में जो जो आते जाएंगे मैं इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। अच्छा, जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे IB का डिपार्टमेंट है, MI का है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, FIA का है, ASF का है, ANF का है, नेशनल डेटाबेस का है, ठीक है, और भी कोई डिपार्टमेंट्स अगर जॉब वैकेंसीज अनाउंस करता है। अच्छा, मुख्तलिफ टीचिंग के डिपार्टमेंट्स भी इसके अंदर होते हैं,
ठीक है। और इसके अलावा आपके पास गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि वोकेशनल हो गए और भी इंस्टीट्यूट्स हो जाते हैं, तो उनकी भी जॉब्स जो है वो एफपीएससी जो है वो कंडक्ट करता है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब एफपीएससी या अब जो डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट की, जैसा कि एफआईए। अब एफआईए डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, इश्तिहार आता है। एफपीएससी की मैं भी बात करूंगा, अब डिपार्टमेंटल जो जॉब्स होती हैं उसकी अलग मैं बात करूंगा। एफपीएससी जो है वो क्या किस हद से किस हद तक जा सकता है, वो आपसे इंस्पेक्टर का पेपर कलेक्ट करेगा, उसके बाद आपसे वो एडीएफआईए को कलेक्ट करेगा, ठीक है। ये चीज़ें जो है या वो डिप्टी का आपसे कलेक्ट कर सकता है, ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर का, ठीक है, एफआईए। वैसे ये अक्सर जॉब्स आती नहीं है डिप्टी की, ये दो जॉब्स जो हैं, क्योंकि इसका स्केल जो है वीपीएस जो है वो 16 है और इसका जो है 17 है। ये स्केल जो है वो एफपीएससी आपसे कंडक्ट करता है। इसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, आईबी में भी, एमआई में भी, एफआईए में, एएसएफ में, एएनएफ में और भी जितने फेडरल लेवल के डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर ये स्केल जो है वो आता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ है कि अब एफपीएससी ने एक रूल दिया है। पहले क्या होता था 16 तक और 17 तक कि आप लोगों ने क्या करना है, आपने सबसे पहले एमसीक्यूज पेपर देना है, जिसको हम एमसीक्यूज पेपर होता था 100 नंबर का, आपने उसको पहले देना है। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना है, ठीक है। क्या देना है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना है, ठीक है, वो होता था। फिर आपका 200 नंबर का फाइनल इंटरव्यू होता था। मैं इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ। और सेम ये जो है एडी का भी ऐसी है और जितनी भी वैकेंसीज हैं सेम प्रोसीजर इनका ऐसे ही है। पहले होता था आपका एमसीक्यूज टेस्ट, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू। तो 400 मार्क्स का बनता था, लेकिन इसमें 100 मार्क्स जो है मल्टीपल्स के एमसीक्यूज के वो काउंट नहीं होते थे, लेकिन फिर ये 300 का काउंट किया जाता था, जिसमें 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव और 200 नंबर का आपका इंटरव्यू होता था, ठीक है। अब एफपीएससी ने ये रूल चेंज किया है। इसके रूल चेंज करने की जो वीडियो है मैं वो अलहदा सेपरेट बना दूंगा। वो चीज़ें आपको गुड न्यूज़ की सूरत में मैं आपको बताऊंगा, उसकी एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा एफपीएससी के रूल पे। अच्छा, ये जी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, पीपीएससी होती है जो पंजाब लेवल की जॉब्स आती हैं, ठीक है। अब पंजाब लेवल की जॉब्स तो बहुत सारी हैं। अच्छा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में एक कैपिटल पुलिस भी है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको, मैं मेरे माइंड से स्किप हो गया था, ठीक है। ये कैपिटल पुलिस जो है फेडरल लेवल की, इनकी तनख्वाहें भी बड़ी अच्छी होती हैं, सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं। फेडरल लेवल पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं इनके ऊपर सैलरीज का जो पैकेज होता है वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा होता है ऑल डिपार्टमेंट्स में। वैसे सुना जाता है कि कहते हैं कि एफआईए की ज़्यादा तनख्वाहें होती हैं, एएसएफ की कम होती हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे नोटिस में है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को छोड़ के इन सब की जो है पेमेंट्स अच्छी होती है, तनख्वाहें अच्छी होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोविंस, ठीक है। फेडरल की बहुत अच्छी तनख्वाहें होती हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, अच्छा, इसके जो एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ वो यही होता है कि इसका 1 पेपर होता है, ठीक है। मैं ये भी आपको बता दूँ, इसका क्या होता है, इसका 1 पेपर होता है, ठीक है। और 1 पेपर ज़रूरी नहीं है कि वो 10 पोर्शन का ही हो, वो डिपेंड करता है आपका जो मुकम्मल सिलेबस है वो एफपीएससी ने पहले ही अपलोड कर दिया है। उसमें से वो 4 पोर्शन बनते हैं, 5 बनते हैं। अब 4-5 पोर्शन से मुराद ये है कि कोई इंग्लिश, एक पोर्शन इंग्लिश को कंसिडर कर लेते हैं, एक मैथ को कर लेते हैं, एक हम ईडीएस को कर लेते हैं, ठीक है, एक हम जो है वो जी को कर लेते हैं, जनरल नॉलेज को। तो इस तरह से जो है ना आपका वो मैं इसको पोर्शन बोलता हूँ, ठीक है। किसी में 4 का बोला होता है, किसी में 5 का बोला होता है, तो ये प्रोसीजर होता है। जब हम एफपीएससी के रूल्स में बताऊंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है मैं इंशाल्लाह आपके साथ कंप्लीटली तौर पे जो है वो शेयर कर दूंगा, ए से लेके जेड तक ये क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से आपने करनी है। अच्छा, अगर हम पीपीएससी की बात करते हैं तो पंजाब में जॉब्स आती हैं, तो कौन कौन सी आती हैं, जैसे कि पंजाब पुलिस है उसमें जॉब्स आती हैं, एंटी करप्शन में जॉब्स आती हैं, ठीक है। तो ये जो है इसमें एंटी करप्शन में जॉब्स आती हैं, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ आपको पंजाब लेवल की जॉब्स। पीपीएससी यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसकी जॉब जो है वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, जो वैकेंसीज जो है मुख्तलिफ और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो फेडरल लेवल पंजाब लेवल के ऊपर आते हैं, जो पंजाब यानी कि जो प्रोविंस के अंदर बनाए गए हैं, जैसा कि पीरा है, ठीक है, रेस्क्यू है,
1112 इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं ये खुद भी कुछ भर्तियां करते हैं, ठीक है। तो इनका जो प्रोसीजर है यानी कि वो पंजाब तक मुहित होता है, उसकी फेडरल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वो जॉब्स होती हैं, इनका फेडरल से कोई लेना देना नहीं होता। इनकी जो भर्ती होती है वो पीपीएससी के थ्रू होती है, ठीक है। और पीपीएससी का एग्जाम का शेड्यूल ये है कि वो आपसे 100 मार्क्स का एमसीक्यूज का पेपर कंडक्ट करते हैं, जिसमें आपसे वो 0.25 नेगेटिव मार्किंग कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक मुकम्मल इनका जो है वो प्रोसीजर होता है। किसकी बात कर रहा हूँ? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, जबकि एफपीएससी में क्या होता है, एफपीएससी में ये होता है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी जब ये वाला प्रोसीजर था। अब इसका रूल चेंज हुआ है, अब इसमें भी नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व कर दी है और डिस्क्रिप्टिव का पेपर खत्म कर दिया गया है और डायरेक्ट आपका जो है इंटरव्यू होगा। अच्छा, तो ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स होती हैं जो पंजाब लेवल के अंदर आती हैं, ठीक है। फेडरल लेवल की फेडरल तक में यूथ होती है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की पंजाब लेवल की बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जो पंजाब लेवल्स की होती हैं, जो पंजाब के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं जो पंजाब के अंडर काम करते हैं उनके लिए ये जो है वैकेंसी होती है, जैसा कि सीटीडी है, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि सिर्फ पंजाब के अंदर जो काम करते हैं। स्पेशल ब्रांच है, इंटेलिजेंस ऑफिसर की हैं, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो पंजाब लेवल के अंदर आते हैं। तो उनकी सबसे यही होता है प्रोसीजर, एमसीक्यूज टेस्ट, ठीक है, नंबर 1, और नंबर 2 आपसे वो इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, डिपार्टमेंटल जॉब्स कौन कौन सी होती हैं वो भी मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। अच्छा, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाए तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या होता है कि इसके अंदर भी आपसे अब क्या प्रोसीजर है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इश्तिहार इकट्ठा दे देता है तमाम वैकेंसीज का, ठीक है। और कुछ वैकेंसीज के अंदर वो कहता है कि 50% वाला जो है ना वो पास होगा, उसके बाद उसका जो है वो इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू होगा। और सेम इसी तरह से बलोचिस्तान और केपीके का, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा, इसका भी जो है वो सेम प्रोसीजर इन्होंने इसी तरह से किया हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पहले नहीं लिखा था, मुझे लगा था शायद वाइट बोर्ड के अंदर स्पेस नहीं बचेगी, तो मैंने इस वजह से इसको अब लिख दिया है। तो जो बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू बच्चे होते हैं तो उसका भी सेम यही इन्होंने प्रोसीजर रखा हुआ है। 50% मार्क्स जो होंगे ये वैकेंसीज इकट्ठी देते हैं, उसके बाद ये डायरेक्ट इंटरव्यू करते हैं। और जो केपीके वाले हैं उनका भी यही प्रोसीजर इन्होंने रखा हुआ है। लेकिन मोस्टली जो जॉब्स होती हैं जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की हैं, जैसा कि ये पंजाब में आते हैं जितने डिपार्टमेंट्स, तो सिंध के भी उतने डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि काम करते हैं। सेम इसी तरह से जो है ना इसके अंदर भी यही डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि इनके अंदर काम करते हैं, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर जो है वो सेम है। इसी तरह से केपीके भी अंदर भी जो है ना वो सेम प्रोसीजर है, केपीके का भी और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का भी, बलूचिस्तान का भी और केपीके का भी। ये सेम प्रोसीजर जो है वो इसी तरह से जो है ना काम करता है। पंजाब का भी और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी ये सेम प्रोसीजर होता है जो इस तरह से जो है ना काम करता है। मतलब कि पीपीएससी में ये रूल है कि आपने 1 पेपर एमसीक्यू 0.2 पे देना, इसका भी सेम 1 पेपर होता है। क्या होता है? 1 पेपर होता है। अब उस 1 पेपर को आपने जो है ना क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद आपका जो है वो जो भी उनका क्राइटेरिया होगा पासिंग मार्क्स का, आपने उसको कंप्लीट करना है और उसके आगे आपने नेक्स्ट पोजीशन पे मूव करना है। तो ये सारे सिनेरियो होता है। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे मैंने एफपीएससी का भी, पीपीएससी का भी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का, बलूचिस्तान और केपीके का मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसी तरह से इसका भी 1 पेपर होता है, ठीक है, और इसका भी 1। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, अब मैं जो आपके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट बात शेयर करने वाला हूं, इसका भी 1 पेपर होता है, इसका भी 1 पेपर होता है, इसका भी 1 पेपर होता है। मैं आगे बताऊंगा। ये डिफरेंस आपको उम्मीद करता हूं कि समझ आ गई होगी कि फेडरल लेवल की और पंजाब लेवल की, सिंध पब्लिक प्रोविंसेस की जॉब्स का भी आपको पता चल गया और फेडरल के भी। जो हमारे पास फेडरल जॉब्स होती हैं उनकी सैलरी पैकेज अच्छी होती है, उनका होल्ड पूरे पाकिस्तान पे होता है, वो किसी भी जगह पे जाके ड्यूटी कर सकते हैं। जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, सिंध पब्लिक है, बलूचिस्तान है, केपीके, हर प्रोविंस वाला बंदा जो है, जो भी उसका डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ वहीं पर ही ड्यूटी करेगा और वहीं पे होगा। और इनका सैलरी पैकेज कम होता है, लेकिन इनका कंपटीशन भी टफ होता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का दूसरे प्रोविंसेस से। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी। अब मैंने ये कहा है कि फॉर एग्जांपल अगर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कोई जॉब वैकेंसीज देता है आपको और पीपीएससी देता है, इनको भी हम जो है ना बारी बारी एक वैकेंसीज को, एक इश्तिहार को, फॉर एग्जांपल एफआई है या एएसएफ है, अभी जैसे एएसएफ की जॉब्स आई हुई हैं, तो मैं एएसएफ की जॉब्स के ऊपर जो है ना आपको वो सारी ब्रीफ दूंगा कि आपको किस तरह से इश्तिहार आता है, किस तरह से। अच्छा, अब मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट बात ये भी शेयर कर दूं कि इन तमाम चीज़ों को जानते हुए भी डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल एएसएफ की भी भर्ती आई हुई, तो मुझे दोस्त पूछ रहे थे सर एएसएफ की जो भर्ती है वो किस प्लेटफॉर्म पे आई। एएसएफ जो है वो खुद भर्ती करता है,
FIA जो है वो खुद भर्ती करता है, बाकी जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वो खुद नहीं करते। जैसे IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये खुद करता है। अब वो कौन से करता है स्केल, मैं वो बताता हूँ। जो BS1 स्केल से लेके, जो 1 स्केल से लेके 15वां स्केल जो तक जो है, ये IB, FIA, और FIA भी पहले खुद नहीं करता था, पहले वो OTS को देते थे, ओपन टेस्टिंग सर्विस को देते थे 2018 तक, अब वो भी खुद करते हैं। इसी तरह से जो ASF है वो भी अब वो शुरू से ही खुद भर्ती करता है, ठीक है। उसमें कारपोरल होते हैं, ASI होता है, क्लर्क होता है, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क होता है, उसमें कारपोलर्स होते हैं, और इसके अलावा और भी इनके माली, चौकीदार, और ये जो सारा अमला होता है वो पर्ची वगैरह ये खुद भर्ती करते हैं। ASF भी, ठीक है, वो भी भर्ती किस तरह से करते हैं, प्रॉपर एक चैनल से करते हैं, जिस तरह ये प्रॉपर चैनल से टेस्टिंग एजेंसीज आपसे काम लेती हैं ना, इस तरह से। अच्छा, ये मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की, इसी तरह से कुछ चीज़ें मैं आपके साथ और भी शेयर कर दूं। अक्सर आप सुनते होंगे कि प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसीज का, फॉर एग्जांपल OTS है, ओपन टेस्टिंग सर्विस, NTS है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि FIA जो है वो अब खुद करता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी को भी इसने दिया कॉन्ट्रैक्ट, ऑनलाइन जब कोरोना चल रहा था, तो FIA क्या कर रहा था, या कोई भी डिपार्टमेंट था, FIA क्या करता था, ओपन टेस्टिंग सर्विस को रिक्वेस्ट करता था कि सर आप हमारे बच्चों के एग्जाम कंडक्ट कर दें, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाता था, यानी कि वो फेडरल के पास स्पेस नहीं थी छोटे लेवल की जॉब्स कंडक्ट करने के लिए, उसमें रेशो ज्यादा होती है, स्टूडेंट बच्चे ज्यादा होते हैं, कैंडिडेट्स उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो भी टेस्टिंग एजेंसीज हैं, प्राइवेट एजेंसीज हैं, तो वो कर लेती हैं। इसी तरह से SPSC, सिंध पब्लिक, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अपने टेस्ट जो है वो मुफ्त खुद भर्ती करने के बजाय, खुद टाइम देने के बजाय, वो प्राइवेट एजेंसीज को दे देते हैं, टेस्टिंग एजेंसीज को दे देते हैं कि आप लोग जो है वो हमारे बच्चे भर्ती कर दें, ठीक है, आप लोग टेस्ट लें और मेरिट पे बच्चों को जो है वो भर्ती कर दें, ठीक है। ये सारा सिनेरियो, ये सारा प्रोसीजर जो है वो होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल हो, किसी ने कुछ पूछना हो, मैं इंशाल्लाह इसी चैनल पे आप देखेंगे, मैं एक एक जॉब को, एक एक चीज को, हर चीज को ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। कोई स्टूडेंट, कोई एस्पायरेंट्स ये पूछते हैं सर कि मुझे किसी चीज की समझ नहीं आई, तो मैं इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। और इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपके साथ मैंने शेयर करनी थी, अगर आप लोग नए हैं तो और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आपने ज़रूर ज्वाइन करना है। मैं आपको अपना नंबर बता देता हूं ताकि आप जो भी स्टूडेंट्स ऐड होना चाहेंगे और उनको लिंक भी मिल जाएगा, और इसके अलावा जो कुछ आप पूछना चाहेंगे उस वीडियो के अंदर भी मैं लिंक दे दूंगा। तो ये नंबर है, ये नोट करें, इसमें आपने व्हाट्सएप को जो है ना अपने ऐड कर लेना है। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं आपके ग्रुप में आपका नंबर जो है वो ऐड कर दूंगा। ये नंबर है, आपने जो है इस नंबर पे मैसेज करना है, तो मैं आपको जो है इस नंबर पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। ग्रुप के अंदर मैं आपको ऐड कर दूंगा और डेली जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा। आपने अपना ख्याल रखना है। इंशाल्लाह किसी भी मालूमात और किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आपने जो है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें जो है वो शेयर करूंगा। आपने अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।